Previously on Adeem Studios. क्योंकि मेरे नज़दीक जितने अच्छे आपके स्किन के कलर होंगे, जितनी वेल टोन्ड आपकी स्किन होगी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं, फिट है, मज़े में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रीन स्क्रीन कि प्रीमियर के अंदर आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा इफेक्ट है, कितने ऑप्शंस हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। आज इस किस्से पे सारी बात होगी। प्रीमियर पे जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ग्रीन स्क्रीन का जो असल नाम है वो है क्रोमा की, लेकिन अक्सर हम इसको जानते जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के नाम से ही हैं। मार्केट में फ़ेमस है एक पर्दे को लेके कि ग्रीन स्क्रीन है ये। पर्दे का इस्तेमाल आप कम से कम किया करें, कोशिश करें कि आपके पास कोई सरफेस हो ऐसी जो कि लाइट एब्जॉर्व करती हो, लेकिन चार्ट हो गया या कोई कपड़ा ऐसा हो जो कि शाइन ना करता हो, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट ना करता हो बल्कि एब्जॉर्व करता हो। इसके बाद ये कि ग्रीन स्क्रीन में और ऑब्जेक्ट में कम से कम 1 मीटर का फासला होना ज़रूरी है ताकि शेडो ना आए, वो सेंटर से लाइट पास होती रहे। तीसरी बात ये कि वीडियो क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। अब बेहतरीन से मुराद मेरी ये नहीं कि आप 4K या 8K पे चले जाएं। जिस कैमरे से आप शूट कर रहे हैं उसका सेंसर बड़ा होना चाहिए। जितना सेंसर बड़ा होगा उतनी ही कैमरा डिटेल ज़्यादा लेगा, उसका डेटा ज़्यादा कैप्चर करेगा। साइज़ फाइल का बड़ा होगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रीमियर को आसानी होती है एजेस डिटेक्ट करने में, क्योंकि पीछे से लाइट गुजर रही है और जो डेटा है वो काफ़ी है उसके अंदर, तो प्रीमियर को आसानी होती है और आपको ख़ुद आसानी होगी इफ़ेक्ट पे काम करते हुए। तो ये चंद चीज़ें थी क्रोमा की के बारे में। अब चलते हैं प्रीमियर पे। तो मैं हूँ अभी प्रीमियर के अंदर और यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है जिसमें एक बंदा ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा है। हम इसको प्ले करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अच्छी खासी इसके अंदर मूवमेंट है और हम इससे रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रीमियर के अंदर मेरे ख्याल में बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस वीडियो के पीछे एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो है, ये मतलब दोनों सेम ही है। बेसिकली मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया हुआ है, अटैच करके आगे इसी को पेस्ट किया हुआ आगे, ताकि जब मैं इस वीडियो पे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट ऑन करूं तो पीछे की वीडियो नज़र आना शुरू हो जाए, ताकि आपको रिज़ल्ट्स पता चले कि कैसे हैं। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जिस वीडियो पे अप्लाई करना है उस पर करना है क्लिक, फिर आना है इफ़ेक्ट्स पैनल पे। यहाँ पे आपने टाइप करना है अल्ट्रा टाइप करेंगे तो वीडियो इफ़ेक्ट्स कीइंग, उसके नीचे मिलेगा आपको अल्ट्रा की। इसको आपने उठा के इस वीडियो के ऊपर रख देना है। ओके, फिर आपने आना है इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पे, अल्ट्रा की के नीचे आएगा एक डॉपलर की कलर के आगे, इसको पिक करें, सिलेक्शन करें ग्रीन स्क्रीन की और दैट्स इट, गायब। अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना है 100%। जब आप 100% पे आप आएंगे तो आप ये नीचे देखें कि यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं ग्रीन कलर के जो कि अच्छे नहीं लग रहे, ये मुझे करने हैं गायब। इनके लिए जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे आना है मैट क्लीन अप पे और ऊपर सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन है उस पर मैं वैल्यू दूंगा 30। आप अपने फुटेज के हिसाब से दें और ये गायब हो गया स्क्रीन बिल्कुल। अभी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, इसको हम देखते हैं अभी। बाकी आप अपनी फुटेज के पीछे शेडोज़ दें, कुछ करें, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन ग्रीन स्क्रीन का काम प्रीमियर के अंदर बस इतना सही है। तो बेसिकली एक की का कमाल है, एक इफ़ेक्ट है अल्ट्रा की, सारा काम इस पे होता है और बहुत इजी है। अक्सर लोगों को बड़ा ये मुश्किल लगता है कि प्रीमियर के अंदर ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट हम कैसे यूज़ करें, जो कि नहायत ही आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन ऑप्शन इसके अंदर ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ख्याल में। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ कुछ मुश्किल पेश आती है, आप फुटेज को उठा के आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाएं, वहाँ काम करें। लेकिन मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाऊँ, प्रीमियर मेरा काम काफ़ी अच्छी तरह से कर देता है। बाकी इस किस्से में कुछ नहीं समझ आया, आप सवाल करें, पूछें, कमेंट करें, मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।